लेकिन डीप सीक के दावों पर सवाल भी कम नहीं उठ रहे। स्केल एआई के सीईओ अलेक्जेंडर वॉन्ग ने गुरुवार को सीएनबीसी के एक इंटरव्यू में बिना सबूत दिए दावा किया कि डीप सीक ने 50,000 एनवीडिया H100 चिप्स का इस्तेमाल अपने मॉडल में किया है। ये अत्याधुनिक चिप्स हैं। उनके इस दावे का मतलब तो यह है कि डीप सीक कंपनी झूठ बोल रही है कि उसने एनवीडिया H800 चिप्स का इस्तेमाल किया जो इससे कमतर हैं। अलेक्जेंडर वैंग का दावा है कि इस बात का खुलासा इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसा करने से एडवांस्ड एआई चिप्स के चीन को निर्यात पर लगे अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल की पोल खुल जाएगी। उद्योग जगत और बाजार पर गहरी रिसर्च करने वाली दुनिया की एक नामी कंपनी बर्नस्टीन रिसर्च के जानकार भी इससे पहले कह चुके हैं कि अपने V3 मॉडल के प्रशिक्षण के लिए कंप्यूटिंग पावर में डीप सीक ने जितनी लागत बताई है उससे कहीं ज्यादा खर्च किया है। अब सवाल यह है कि जिस डीप सीक की इतनी चर्चा हो रही है उसके पीछे है कौन। तो आपको बता दें, डीप सीक चीन के हांगझाओ की एक स्टार्टअप है जिसमें सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं लियान वेनफेंग, जो क्वांटिटेटिव हेज फंड हाई फ्लायर के सह संस्थापक को फाउंडर हैं। लियांग ने सबसे पहले मार्च 2023 में अपने आधिकारिक वीचैट अकाउंट पर ऐलान किया था कि वो ट्रेडिंग से आगे जाकर अब अपने संसाधनों को एक नए और स्वतंत्र रिसर्च ग्रुप पर लगाने जा रहे हैं जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करेगा। उसी साल डीप सीक कंपनी की स्थापना की गई। अभी यह साफ नहीं है कि हाई फ्लायर ने डीप सीक में कितना निवेश किया है। हाई फ्लायर का दफ्तर उसी इमारत में है जिसमें डीप सीक का दफ्तर है। डीप सीक की कामयाबी चीन की राजनीति से जुड़े दिग्गजों की जुबान पर है। जिस दिन डीप सीक R1 को रिलीज किया गया, यानी पहला संस्करण डीप सीक का, उसी दिन उसके संस्थापक लियांग चीन के प्रधानमंत्री ली छियांग द्वारा कारोबारियों और विशेषज्ञों के लिए बुलाई गई एक बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में लियांग की मौजूदगी बता रही है कि डीप सीक की कामयाबी चीन द्वारा अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल का जवाब है और एआई जैसे सामरिक क्षेत्र में चीन के अपने पैरों पर खड़े होने की निशानी है। डीप सीक का सबसे ताजा संस्करण 20 जनवरी को रिलीज किया गया जिसने एआई के जानकारों को अचंभित कर दिया। इसके बाद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ सत्ता में आए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा कि अमेरिका की टेक कंपनियों के लिए ये वेकअप कॉल है, यानी जागने की घंटी है और उन्हें अब अपनी जीत पर ध्यान देना चाहिए। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही कह चुके हैं कि एआई उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो एआई के क्षेत्र में चीन और अमेरिका की इस प्रतिद्वंदिता को कहां तक पहुंचते हुए हम देखेंगे, ये जानना दिलचस्प रहेगा।